हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस इन टू जीन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ पोर्शन जो बच गया था वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हम लोग मेंडल के दो लॉज डिस्कस कर चुके थे। आपका पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, तो को डोमिनेंस मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो हम लोगों ने फिगर में डिस्कस किया था, ये आपका देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाई हाइब्रिड वाला ये क्रॉस था। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया है, बताया है। ठीक है, अगर आप लोग को फिर से समझना है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर इन रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो रिजल्ट आया था, ठीक है, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसमें जो आपका फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, आपके कलर और शेप का जो हम लोगों ने दो ट्रेड का क्रॉस करवाया था, उसमें क्या आपका रेशियो निकल गया 9:3:1। ठीक है, सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडी। ठीक है, मेंडल ने ऐसे मतलब बहुत सारे पेयर के लिए क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऐसे सेवरल पेयर्स के लिए ऐसा ही रेशियो उन्होंने देखा कि उनका भी मुझको ऐसा ही रेशियो ऑब्जर्व करा, उनको देखने को मिला। ठीक है, द रेशियो ऑफ 9:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो रेशियो है उसको हम लोग कैसे मतलब सीरीज में एक अरेंज करेंगे कॉम्बिनेशन, तो 3 येलो आपका होगा, एक ग्रीन होगा विथ 3 राउंड, एक रिंकल्ड होगा। ठीक है, दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, ये ऐसे आपका रिटन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका 3 राउंड होगा और एक रिंकल होगा, 3 येलो होगा और एक ग्रीन होगा, इज इक्वल टू कितना होगा 9 राउंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका येलो 3 होगा। ठीक है, 3 रिंकल। ठीक है, येलो सॉरी ये आपका 9 राउंड और येलो है। ठीक है, ये 3 जो है आपका 3 रिंकल्ड और येलो सीड्स है। ठीक है, और 3 आपका क्या है, राउंड और ग्रीन सीड्स है, और एक आपका क्या है, रिंकल है और ग्रीन सीड्स है। ठीक है, based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment। ठीक है, इसके बाद मेंडल सेकेंड स्टेज ऑफ जनरलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट जब हम दो पेयर ऑफ ट्रेट को कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो आपका जो पेयर सेग्रीगेट हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, वो क्या है कि इंडिपेंडेंट है किस पे, दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पे। ठीक है, पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, अब मियोसिस के टाइम जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है दो मतलब जीन्स का, वो हम लोग समझ सकते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे एक्स का प्रोडक्शन होता है, पॉलन का। ठीक है, इन F1 मतलब फर्स्ट वाले आपके F1 जनरेशन में। ठीक है, वो यही कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ, एक पेयर आपका क्या है, जीन कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर। ठीक है, 50% ऑफ गैमीट्स हैव द जीन कैपिटल आर एंड द अदर 50% हैव स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अब मान लीजिए कि ये आपका सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, ये आपका कैपिटल आर है, ये स्मॉल है। ठीक है, इसको सेग्रीगेट करेंगे तो ये आपका एक आर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, अलग अलग दोनों हुए। तो ये क्या कह रहा है कि जो 50% ऑफ गैमीट्स है, जो 50% चांसेस है वो इसके मतलब ये कैपिटल आर के गैमीट्स होंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 50% हैव स्मॉल आर। ठीक है, 50% क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इस या तो आपके गैमेट के पास क्या होगा, आपका कैपिटल आर होगा या फिर स्मॉल होगा। इट शुड ऑल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल
वाई, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, उसके पास ऑल्सो हैव, उसके पास या तो आपका कैपिटल वाई एलील होगा या तो स्मॉल वाई होगा, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% ऑफ स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि जो आपका ये कहाँ गया, रिमेंबर, हाँ, जो आपका 50% ये आ रहे हैं, ठीक है, ये अब सेपरेट हो तो 50% चांस था कि ये गैमेट बनेगा और 50% चांस था कि ये बनेगा, ठीक है। गैमेट के पास कैपिटल आर होगा या फिर स्मॉल आर होगा, ठीक है। आपका तो वही क्या है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठीक है, जो आपका 50% इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर्म है सेग्रीगेशन ऑफ 50%, अब 50% उसके पास या तो कैपिटल वाई होगा या तो फिर स्मॉल वाई एलील होगा, ठीक है। देयरफॉर 50% ऑफ स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स हैज कैपिटल वाई एंड अदर 50% हैज स्मॉल वाई, ठीक है। इसीलिए क्या क्या करेगा, अब 50% चांसेस है जो स्मॉल आर है वो कैसे गैमेट बियर करेगा, उसके पास क्या होगा, कैपिटल वाई एलील होगा, और अदर 50% के क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, ठीक है। सिमिलरली 50% ऑफ आर बियरिंग गैमेट्स हैज वाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 50% जो कैपिटल आर है उसके पास क्या कौन से गैमेट्स होंगे, कैपिटल वाई, एंड अदर 50% क्या होगा आपका, स्मॉल वाई होगा। दस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ पॉलन एंड 4 टाइप्स ऑफ एग। इसीलिए क्या है आपका कि 4 टाइप्स ऑफ पॉलन है एंड 4 टाइप्स ऑफ एग भी प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ गया, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये आपको 4 टाइप्स ऑफ पॉलन एंड 4 टाइप्स ऑफ एग, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ईच विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ टोटल गैमेट प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ जो आपके गैमेट्स हैं, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी 25% है और 1/4 ऑफ टोटल गैमेट प्रोड्यूस, जितने भी गैमेट प्रोड्यूस हो उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या तो 25% या तो 1/4 ऑफ टोटल, ठीक है, गैमेट। व्हेन यू राइट डाउन 4 टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक है, जब हम इनको लिखेंगे पॉलन को और उस एग्स को ऑन द साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, इट इज़ वेरी इजी टू डिराइव द कंपोजिशन ऑफ जाइगोट्स, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा जाइगोट के कंपोजिशन को डिराइव करना, दैट गिव राइज टू द F2 प्लांट। और वो क्या मतलब राइज करेगा, ठीक है, तो वो एक नया F2 जनरेशन प्लांट्स को बनाएगा, ठीक है। ऑल दो देयर आर 16 स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फॉर्म, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑल दो अगर 16 स्क्वायर्स है तो कितने टाइप के आपके जीनोटाइप फॉर्म होंगे और कितने टाइप के फिनोटाइप फॉर्म होंगे। नोट देम डाउन इन फॉर्मेट गिवन, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें नोट करने को बोला है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, हम लोग बात करने वाले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने वर्क को इनहेरिटेंस पे जो उन्होंने वर्क किया तो उसको कब पब्लिश किया, 1865 में पब्लिश किया, ठीक है। बट लेकिन कुछ वजह से क्या हुआ कि इट रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900, ठीक है, 1900 तक कुछ रीजन की वजह से ये अनरिकग्नाइज्ड रहा, ठीक है। फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, ठीक है, पहले क्या था ना कि पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन उतना ईजी नहीं था। अब के ज़माने में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो मतलब कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ही ईजी है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी as it is now, ठीक है। in those days and his work could not be widely publicized, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब उन्होंने अपना वो लॉ ने जब उन्होंने वर्क कर रहा था तो उस टाइम क्या किया था, उस टाइम ये सारी चीज़ें उतनी मतलब जानने में नहीं आई थी किसी के, ठीक है, नॉट वाइडली पब्लिसाइज, ठीक है, उस टाइम ये उतना पब्लिसाइज नहीं था उनका वर्क। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स, ठीक है, इन मेंडल वर्ड्स, ठीक है, जिनको मेंडल ने क्या कहा था जब तक नहीं पता उसको फैक्टर्स बोलते थे, ठीक है, उन्होंने उनका नाम फैक्टर दिया था एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनका जो कॉन्सेप्ट है जीन क्या है, स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो क्या कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल करता है, एंड ऑफ पेयर ऑफ एलील, ठीक है। अब जीन्स के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट होते हैं विच डिड नॉट ब्लेंड
विथ ईच अदर, जो क्या होते हैं एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होते, मतलब मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कॉम्प्राइजेज, ठीक है, एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर apparently continuous variation seen in nature, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि अदर वर्ड्स में कहा गया नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्पररीज, ठीक है, एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर अपेरेंटली कॉन्टिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर, ठीक है, जो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएशन सीन हो रहा था उसके वजह से ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई थी। थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेंडल अप्रोच के थे जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को यूज़ किए थे बायोलॉजी में, ठीक है, पहली बार हुआ था टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, मैथमेटिक्स को उन्होंने यूज़ किया बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने, वॉज टोटली न्यू, ये क्या था पूरी तरीके से नया था और अनएक्सेप्टेबल था टू मैनी ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑफ हिस टाइम, ठीक है, उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि मैथ की चीज़ों को लाया था बायो में, ठीक है। फाइनली दो मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स, मतलब जिसको हम लोग जीन्स बोल रहे थे, वो डिस्क्रीट यूज में, ठीक है, बाद में चल के क्या हुआ कि फाइनली जो मेंडल का वर्क था वो माना गया, ठीक है, सजेस्टेड ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ठीक, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं, जो अपनी बातें वो कह रहे थे उसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास से व्हाट दे वर मेड ऑफ, ठीक है। In 1900, three scientists, De Vries, Correns, and Montresmark, independently rediscovered Mendel result on inheritance of characters, ठीक है। 1900 में क्या हुआ कि इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के मतलब जो डिस्कवरीज थी, जो उन्होंने चीज़ें पाई थी, जो उन्होंने अपने मतलब चीज़ें गिवन की थी, उन्होंने क्या किया कि उसको रीडिस्कवर किया, ठीक है, ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, उन्होंने रीडिस्कवर किया ऑल्सो बाय दिस टाइम, अब उस टाइम क्या था ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोपी के में क्या हो गए थे, एडवांसमेंट हो गई थी, माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल थे दैट वर टेकिंग प्लेस, ठीक है, उस वक्त था वो, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन को, ठीक है, दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी करने में वो क्या किया, उसके वजह से हम लोग को पता लगा दैट अपीयर टू डबल, ठीक है, वो डबल हुआ एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, और वो क्या हो जा रहा था कि हर सेल डिवीजन के पहले वो डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है, दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, उसको क्या हम लोगों ने बोला, उसको क्रोमोसोम्स बोला, ठीक है, ये कलर्ड बॉडीज थी एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, ठीक है, स्टेनिंग क्या होता है कि आपका स्टेनिंग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेन अवेलेबल होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ का स्टेनिंग होता है, उसका यूज़ किया जाता है प्रॉपरली किसी चीज़ को क्लियरली विजुअल होने के लिए, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया था बाय 1902, ठीक है, 1902 में क्या हुआ कि तो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, अब जो मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम आपका मूवमेंट हो रहा था उसको क्या होता है हैड बीन वर्कआउट, ठीक है, वो वर्कआउट हुआ, ठीक है, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर वोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर, उन्होंने क्या नोट किया, ठीक है, noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes, ठीक, उन्होंने नोट किया कि जो आपका क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो किसके पैरेलल है, जीन्स के पैरेलल है, एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है, और वो क्यों उसको यूज करते हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, ठीक है, टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज, ठीक है, recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis इक्विटेशनल डिवीजन, ठीक है, आप याद करिए उस चीज़ को कि हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कहाँ की थी, माइटोसिस में, आपके इक्विटेशनल डिवीजन में, एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन इसको भी बोलते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम आर एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपके जो क्रोमोसोम होते हैं और आपके जीन्स होते हैं वो किस में आकर होते हैं, पेयर्स में, वो हमेशा कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में, जो आपके दो एलील होती है जीन पेयर में वो लोकेटेड होती है ऑन होमोलोगस साइट, ठीक है, होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, अब जो आपका एलील होता है जीन पेयर का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होता है, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं, इस टेबल में ये क्या कह रहा है, ठीक है,
टेबल 4.3, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑफ बिटवीन किसके कंपैरिजन है, ये जीन्स और आपके क्रोमोसोम के बिहेवियर के बीच में ये कंपैरिजन है, उसका टेबल दिया गया है कि आपका ए क्या है, सॉरी आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और आपका बी क्या है, बी आपका है जीन्स, ठीक है। अब आपका ए, तो ये किस में आकर होता है, ये पेयर्स में आकर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम भी आपका पेयर्स में आकर होता है और आपका जीन भी पेयर्स में आकर होता है, ठीक है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशंस, ठीक है, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, कब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, लेकिन आपके जो ये आपके जीन्स है वो कब सेग्रीगेट, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, ठीक है। ये तब सेग्रीगेट होता है जब उसको ट्रांसमिट होना होता है गैमेट के साथ, ठीक है, एक पेयर आपका जरूर जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो भी पेयर इंडिपेंडेंट है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली सेक्रेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अब जो आपके जीन्स होते हैं वो उसमें क्या कह रहे हैं कि वन पेयर, जो एक पेयर है जो आपका सेग्रीगेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली किसके, दूसरे पेयर के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, इस चैप्टर को हमें थोड़ा जल्दी में कवर करना है क्योंकि ये बहुत लेंदी है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, ऑफ मियोसिस फर्स्ट, द टू क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। फिगर 4.9 में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। आगे ये क्या कह रहा है कि ये आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका सेल डिवीजन है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, आपका जी फेज होता है, एस फेज होता है, एम फेज होता है, ठीक है। जी फेज होता है, इसमें आपका जी फेज, एस फेज, एम फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके चार होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला है प्रोफेज, सॉरी है ना, फिर दूसरा है आपका एनाफेज, मेटाफेज, और फिर लास्ट में होता है, सॉरी मैं कुछ लग रहा है मैं भूल रही हूँ, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, हाँ सही है, टेलोफेज, ठीक है। ये आपके चार फेजेस इसमें होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन, ठीक है। जब मियोसिस वन का जो आपका एनाफेज वन, जो एनाफेज होता है ये वाला फेज, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपके जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो क्या होता है, अलाइंग एट मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब ये सपोज दैट ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि जब एनाफेज रहेगा ना, तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका सपोज दैट, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो जाएंगे, पेयर में अलाइन, एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। पेयर अलाइन एट मेटाफाइजल प्लेट, ठीक है, ठीक है। ये आपके अलाइन होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेटाफेज प्लेट, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कंपेयर क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि 4 अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम कलर को यूज करेंगे इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम, ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉलम। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, पहले वाले में हम लोग अभी फिगर में देखेंगे, एक बार देख ही लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसमें क्या है, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कॉलम, जो लेफ्ट में पॉसिबिलिटी है कि जो ऑरेंज है और ग्रीन है सेग्रीगेटिंग टुगेदर, ठीक है। फर्स्ट वाला कौन सा है भाई, ये है आपका, ठीक है, मियोसिस वन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका कि जो आपका ग्रीन है, ठीक है, ऑरेंज एंड ग्रीन सेग्रीगेटिंग टुगेदर, ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बट इन राइट हैंड कॉलम, ठीक, राइट हैंड में क्या है कि ऑरेंज वाला है क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विथ रेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये ऑरेंज है वो किसके साथ सेग्रीगेट हो रहा है, और रेड वाले के साथ, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी वन में क्या होती है कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट
green chromosome and long yellow and short red chromosome are at the same pole। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपके जो पोल्स है उस पे क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका लॉन्ग हो गया, ठीक है, एक लॉन्ग क्रोमोसोम और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका शॉर्ट है, ठीक है, इससे तो शॉर्ट है तो शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है, एक लॉन्ग येलो और आपका शॉर्ट रेड, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक सेम पोल पे रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑरेंज लॉन्ग वाला, ठीक है, और शॉर्ट रेड वाला, सेम वैसे आपका लॉन्ग येलो और क्या है शॉर्ट ग्रीन है, ठीक है, वो क्या होंगे कि सेम पोल पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो ये बातें ये कह रहा था उसी को इसमें अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एक लॉन्ग आपका येलो वाला, ठीक, सॉरी ऑरेंज वाला था और एक शॉर्ट ग्रीन वाला था, ठीक, और यहाँ पे क्या था कि एक लॉन्ग आपका येलो वाला और शॉर्ट रेड वाला, सेम वैसे ही इस वाले कॉलम में भी किया गया है, ठीक है। अब जब जर्म सेल बनेंगे तो ये क्या होगा कि सेपरेट होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे क्या होगा कि ये आपका एक क्रोमोसोम बनेगा, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम आपके अलग अलग हो गए। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carry, ठीक है। Sutton and Boveri में क्या हुआ, एक आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, उन्होंने उन दोनों में बीच में क्या बात है, उन्होंने उनका कहना है कि जो पेयरिंग है और सेपरेशन है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट है उसमें जो पेयरिंग हो रही है और सेपरेशन हो रही है वो किस में लीड कर रही है, आपका सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी, ठीक है। अब उनके अंदर जो वो फैक्टर्स वो कैरी करे उसमें भी क्या हो रहा है आपका सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation, ठीक है, Sutton क्या कर उन्होंने नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मतलब थोड़ा नॉलेज गैदर किया, ठीक है, विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेंडेलियन के प्रिंसिपल पे जिसको कहा गया कॉल्ड इट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उसको क्या कहा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। Following this synthesis is synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग, ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स के द्वारा, ठीक है, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट लीड्स टू द बेसिस ऑफ, ठीक है, ये किसमें डिस्कवर किया गया, लीड किया है ये बेसिस फॉर द वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका प्रोड्यूस होता है। मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, मॉर्गन ने किस पे वर्क किया, टाइनी फ्रूट फ्लाइज जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। फिगर 4.10 में हम लोग देखेंगे विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर स्टडीज, ठीक है, ऐसे स्टडीज के लिए वो क्या होती है, वो सुटेबल होती है, ठीक है, मिल जाती हैं आसानी से। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है, उन्होंने लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में उसको ग्रो कराया, ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स में उन्होंने क्या किया कि अपने 2 वीक्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया, ठीक है। एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है, और एक सिंगल मेटिंग क्या है, प्रोड्यूस क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे को प्रोड्यूस किया, ठीक है। ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, ठीक है, उसमें क्या था कि क्लियर डिफरेंशिएशन था, उनके सेक्सेस में क्लियर डिफरेंस, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल फ्लाइज है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, उनमें हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या था, बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशन से दैट कैन सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है, किसके थ्रू ये सारी चीजें सीन हो सकती थी, लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।